नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब तक आपने शनि उदय से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य रूप से देख लिया होगा, जहां आपको हमेशा की तरह यही बताया गया होगा कि शनि महाराज का उदय हो गया है और अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा शनि महाराज करने वाले हैं। किंतु हकीकत से आप भली भांति अवगत हैं कि जैसा बताया जा रहा है वैसा देखने को मिल नहीं रहा। उसके पश्चात भी आपने देखा होगा, जहां मैंने थंबनेल में लिखा है कि आने वाले 344 दिनों में शनि महाराज आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, जो कार्यक्रम आपने देखे जहां बताया जा रहा है कि शनि महाराज छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे और देना चाहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देंगे और देना चाहता है, इसके बीच का गैप यदि आप समझ लेते हो तो ये साइंस आपके लिए वर्क करना प्रारंभ करती है और उस गतिविधि के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आने वाले 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंजर सिद्ध ना हो तो मुझे कहिएगा। शनि देव वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज का कुंभ राशि में होना, पहले जानिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लाने की बाध्यता रखता है। फिर से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में जरूर से बने रहिएगा। अगर इस कार्यक्रम में आपको सटीक जानकारी और इन 344 दिनों में गेम चेंजर स्थिति का योग प्राप्त ना हो, अर्थात आपके जीवन में वैल्यू ऐड ना हो, तो इसे डिसलाइक जरूर से कर जाइएगा। किंतु निवेदन यही है कि कार्यक्रम पूरा देखिए। पहले जानिए शनि महाराज वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लाने की बाध्यता रखते हैं। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजित हैं, उदयगत अवस्था ले चुके हैं। इस स्थान पर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में उदय होने के पश्चात आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, इसकी बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनाते हैं। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं। तीसरी दृष्टि से ये आपकी जॉब को बड़ा अच्छा कर देंगे। कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है उसे पूर्ण कर देंगे। आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, उस स्थिति से आपको बाहर निकाल देंगे। वर्तमान समय में यदि आपके पास जॉब नहीं है तो नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बनाकर दे देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा अच्छा पुष्टता देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसमें आपको विजेता दिलाने की बाध्यता रखते हैं। कोई कर्ज लोन यदि आपके ऊपर बना हुआ है, उससे बाहर निकलने के रास्ते बनाते हैं। 7वीं दृष्टि से आपको कर्म क्षेत्र के अंदर बड़े अच्छे लाभ देते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति में बेहद अच्छी ऊंचाइयों को आपको प्रदान करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथों में लेते हैं। 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर बना देते हैं। आपके जो डिसीजन लेने की स्थिति है, इसमें काबिले तारीफ अवस्था का योग, सही डिसीजन की स्थिति की दक्षता आपके लिए शनि महाराज निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। किंतु अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता तो दी है, किंतु हमें ऐसा देखने को मिल क्यों नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं आकर अटकता है कि ऐसा देखने को मिल क्यों नहीं रहा है। ये तो सभी लोग बता रहे हैं, तो फिर आप किस बात का दावा कर रहे हो कि 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर सिद्ध होंगे। अब इसी बात को समझिए और यही समझाने का इस कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य है, और इसे आपने समझ लिया तो ये 344 दिन गेम चेंजर सिद्ध अगर ना हो तो मुझे कहिएगा। पहली स्थिति में समझना यह जरूरी है कि ग्रह आपके लिए कार्य करता कैसे है। यदि आपकी कुंडली में, निवेदन करूंगा अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में बने हुए हैं, अपनी कुंडली को खोलिएगा। यहां से नंबर काउंट करना है, कोई भी नंबर हो सकता है।
लग्न से छठवां घर, बिल्कुल शांति से समझिए। 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हुआ। 7 और 8, आठवां घर ये हुआ। 9 10 11 12, 12वां घर ये हुआ। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें घर में विराजित हैं, ये इस स्थान पर अपनी शुभत्वता को खो देते हैं और कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट निकाल कर नहीं दे पाते हैं। अगर इन 3 स्थानों पर शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। इसे ठीक इसी प्रकार से समझिए। आप मेरे एक परम मित्र हैं। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप मेरे परम मित्र हैं और आपको वर्तमान समय में 100 रुपए की आवश्यकता है। आप बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर मेरे पास आए कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं देना भी चाहता हूं, किंतु कंडीशन कहां आकर अटक रही है कि मैं देना चाहता हूं, आप लेना चाहते हैं, किंतु शर्त क्या है कि मेरे पास भी होने चाहिए। जब मेरे पास ही नहीं होंगे तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं। और वही स्थिति शनि महाराज की वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बन जाती है कि इन 3 स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है और ये कुंडली के समग्रह होते हुए भी अकारक अवस्था के चलते आपको शुभत्व फल नहीं दे पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन 3 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज आपकी कुंडली में कहीं भी विराजित हों और डिग्री वाइज बलवान अवस्था में बने हुए हों, इन 344 दिनों में आपके लिए गेम चेंजर अवस्था को निर्मित करने जा रहे हैं शनि महाराज। अब फिर से एक बात समझिए। शनि संबंधित स्थिति को तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, विश्वास रखता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके आगे की एक और हिडन गणना जो आपको कोई बताएगा ही नहीं। शनि महाराज, यहां 2 कंडीशन आपके लिए बनी हुई है। शनि महाराज आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाह रहे हैं, किंतु एक और ग्रह है जो आपका पैर पकड़कर खड़ा हो गया है और वो है आपकी कुंडली में राहु महाराज। आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो गया तो चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या फॉलो करना होता है कि जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाया जाए और जो हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहता है उसका हाथ थाम लिया जाए। इस अवस्था के आधार पर शनि महाराज, अगर आपने हमारी पूर्व की एक सीरीज जहां मैंने बनाया था कि राहु के आने वाले 12 महीने, इस कार्यक्रम को देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा उस कार्यक्रम को अवश्य रूप से देखिए। जब तक राहु से पैर नहीं छुटाओगे तब तक शनि महाराज का आशीर्वाद आपको परिपूर्णता से फलीभूत होगा ही नहीं और फिर आप ज्योतिष पर भी डाउट करोगे, ज्योतिषाचार्यों पर भी डाउट करोगे और इवन शनि महाराज पर भी डाउट करना चालू कर दोगे कि ये कुछ नहीं देते हैं। ये बहुत सर्वशक्तिशाली ग्रह है, जब देने पर आता है तो जमीन से आसमान तक व्यक्ति को ले जाता है, जब देने पर आता है तो व्यक्ति से संभाला नहीं जाता। इस प्रकार की स्थिति का योग इस ग्रह के हाथ में बना हुआ है। थोड़ा सा ग्रह और साइंस को समझने की आवश्यकता है। राहु से संबंधित क्या समस्या है, क्या उसका समाधान है, छोटे छोटे से उपाय हैं, इतने सटीक तरीके से काम करते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। उस कार्यक्रम को आपने देखा है, बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो निवेदन करूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, पहले उसको जाकर जरूर से देखिए और फिर शनि महाराज की स्थिति का योग आपके लिए किस प्रकार कार्य करेगा। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की स्थिति होती नहीं है। ये 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर बन जाएंगे। क्या करना चाहिए, पहले ये कार्यक्रम जरूर से देखिएगा। उसके पश्चात डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूं। उसके पश्चात शनि का आशीर्वाद इन 344 दिनों में गेम चेंजर कैसे बने, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो शनि की आराधना करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आपके जो लग्न के स्वामी बनते हैं ये मंगल महाराज हैं। शनि महाराज आपके भौतिक सुखों के स्वामी हैं। शनि की आराधना अवश्य रूप से कीजिए। ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। शनि महाराज यदि 6-8-12 में बने हुए हैं तो आप शनिवार के दिन काले नीले वस्त्रों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। कोई कितना भी कहे नीलम गलती से भी धारण मत कर लीजिएगा। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना, शनि की आराधना करना, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ देता है। किंतु वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। आप शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए।
अपने सीधे हाथ में एक ब्लैक कलर का धागा जरूर से बांध कर रखिएगा। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ करने की स्थिति का योग, शनि को प्रसन्न मुद्रा की अवस्था में बनाने की स्थिति को जब आपके लिए फलीभूत करेगा, ये 344 दिन यदि आपके जीवन के गेम चेंजर सिद्ध ना हो, मुझे अवश्य कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।